नमस्कार। तो जो हम ज्यादा बोलना नहीं है, सीधा काम की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पार्ट सेकंड चल रहा है अपने वैटरबर्ग थ्योरम का। पार्ट फर्स्ट आ चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां पर हम लोगों ने अपना रिजल्ट देखा था कि अपना हमारे पास जो एक इंटीग्रल डोमेन है, वहां पर हम लोगों ने इंटीग्रल डोमेन में कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी प्लस विदाउट जीरो डिवीजन लेके प्रूफ करा था। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक ऐसा रिजल्ट लेंगे जहां पर इंटीग्रल डोमेन में सिर्फ कॉम्यूटेटिव रिंग होगा और सिर्फ विदाउट जीरो डिवीजन होगा, यूनिटी नहीं होगा। क्योंकि मैं उसमें भी आपको कई बार बता चुका हूं, अब तो बोलना समय की बर्बादी है, लेकिन चलिए फिर भी एक बार 1 सेकंड का रिपीट करता हूं कि कुछ मैथमेटिशियन जो होते हैं वो अपने इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में यूनिटी लेके चलते हैं और कुछ मैथमेटिशियन जो होते हैं वो नहीं लेके चलते हैं। नाम मैं याद करके आया हूं, आज नाम तो याद करके आया हूं क्योंकि वो अंग्रेज टाइप के नाम है, इसलिए नाम है उनका गैलियन और हर्स्टीन। ये जो होते हैं इनमें से, अब ये नहीं पता मुझे इनमें से कौन से, क्योंकि भाई ये नाम तो बहुत गंदे नाम है। ये इनमें से ही जो दो मैथमेटिशियन थे, दोनों काफी फेमस मैथमेटिशियन थे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ऊपर पढ़ाते थे। पूरी बुक लिखी हुई है उन्होंने, पूरी अपनी जिंदगी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे गुजारी हुई है। तो इनमें से ही कोई एक बंदा जो है वो यूनिटी लेके चलता था और इनमें से ही कोई एक बंदा जो है वो यूनिटी नहीं लेके चलता था। और दोनों का ही एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा में काफी ज्यादा रेस्पेक्ट है, ये समझ रहे हो। तो इसलिए हम लोग, मान लीजिए गैलियन जो थे उन्होंने यूनिटी लिया था, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हर्स्टीन वाले मेथड को प्रूफ करेंगे कि हर्स्टीन ने भाई यूनिटी नहीं लिया तो उन्होंने इस रिजल्ट को कैसे प्रूफ करा था। तो चलिए अब सीधा काम की बात करते हैं। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा बोला था, यहाँ पर अपना सीधा रिजल्ट देखेंगे। वही स्टेटमेंट है, वही सारी कंडीशन है, सब चीज वही चल रहा है हमारा, बिल्कुल सब वही है। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अपना एक सेट मान लेंगे, सब देखिए वही चीज चलने वाली है, बिल्कुल वही पार्ट फर्स्ट वाली, क्योंकि उसका ही पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट के बिना पार्ट सेकंड पढ़ना मेरे लिए मतलब आप लोगों के लिए जो मेरा लेक्चर पढ़ रहे हो बेकार है। अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़ा तो प्लीज अभी क्विट कर दीजिए, क्योंकि समझ नहीं आने वाला आपको, ये सच्चाई है, क्योंकि फिर आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए प्लीज पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, आपको काफी ज्यादा बेटर आ जाएगा, फिर आप पार्ट सेकंड पे आएंगे। मान लीजिए मेरे पास एक सेट गिवन है D इज इक्वल टू, जिसके पास डाटा कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लिया मैंने x1 टाइप का, x2 टाइप का, x3 टाइप का, डॉट 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 xn टाइप का, इस तरीके का डाटा मेरे को यहाँ पर गिवन। हाँ मेरे पास, सॉरी मैं थोड़ा भटक गया था। देखिए एक डाटा मेरे पास, कोई सेट एक गिवन है जो कि फाइनाइट है, जिसके पास एलिमेंट कुछ x1 x2 x3 डॉट 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 xn टाइप के हैं। और यहाँ पर मेरे को ये बात भी पता है कि मान लो वही सेम टू सेम वही काम है कि मैंने कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट उठाया A, जो कि नॉन जीरो एलिमेंट और बिलोंग कर रहा है D में, और मैंने इस A का कंपोजिशन ले लिया D में, तो मेरे को एक नया सेट मिलेगा S इज इक्वल टू, जिसके पास डाटा कुछ AX1 टाइप का होगा, कॉमा AX2 टाइप का होगा, कॉमा AX3 टाइप का होगा, कॉमा डॉट 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 AXN टाइप का होगा। ये भी आपको समझ आया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वही सब बात है कि यहाँ पे फिर आप क्या दिखाओगे, फिर से कंडीशन, वही फर्स्ट वाला पार्ट है, फिर से कंडीशन प्रूफ करोगे कि S सबसेट होगा D का। फिर से सेकंड वाले में ये करोगे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ S आर डिस्टिंक्ट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ S आर डिस्टिंक्ट, S के सारे एलिमेंट अलग हैं, तो दोनों रिजल्ट का कंपोजिशन लोगे तो फाइनल रिजल्ट पे यहां पहुंचोगे कि आपका S जो है और D जो है वो आपस में बराबर है। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा कि S और D आपस में बराबर है। ये आपको समझ आया? अब देखिए S और D आपस में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या करा था, एक एलिमेंट A पिक करा था जो कि बिलोंग करता है D से। सिंपल सी बात है, मैंने एक एलिमेंट A पिक करा, मैं लिख भी देता हूं। मैंने एक एलिमेंट A पिक, अच्छा नॉन जीरो है ये, नॉन जीरो याद रखिएगा। मैंने एक एलिमेंट A पिक करा था D से, और यहां पर इस तरीके से ध्यान से देखिए S में किस तरीके के एलिमेंट है, AX1 AX2 AX3, मतलब जितने भी एलिमेंट है उसमें A का मल्टीप्लाई हो रहा है और बाद में X1 X2 X3 इस तरीके का नंबर है। तो मैंने मान लिया कोई एक जनरल नंबर AXM जो कि बिलोंग करता है S में, जहां पर वही आपका M का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू n है। ये समझ रहे हो? मैंने मान लिया AXM बिलोंग करता है S में। अब S और D दोनों के दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका D और S दोनों के दोनों आपस में बराबर है, और A बिलोंग कर रहा है D में और AXM बिलोंग कर रहा है S में। तो यहाँ से साफ साफ एक रिजल्ट आता है कि जो AXM होगा, या फिर इस तरीके से लिख सकता हूं, ये जो A होगा वो बराबर किसके होगा, यहाँ पर AXM के। और क्योंकि ये रिजल्ट, अच्छा ये यूनिटी तो अब नहीं लेना ना हमें, और क्योंकि ये रिजल्ट कॉम्पिटेटिव भी है, तो कॉम्पिटेटिव होने का मतलब आप इसको अपोजिट करके ऐसे भी लिख सकते हो XM इंटू A। ये आपको समझ आया?
अब यहाँ पर आप सिंपल ऐसे जनरल जो है रिजल्ट ऐसे नहीं मतलब इस तरीके से कट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ये आ गया कि भाई a बराबर है axm और xm इंटू है a, तो आप यहाँ से सीधा ऐसे a से a कैंसिल करके सीधा वो रिजल्ट नहीं ला सकते, क्योंकि आपके पास xm इंटू a है, xm इंटू a भी एग्जिस्ट कर रहा है, axm के अलावा xm इंटू a भी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर आपको वहां प्रॉब्लम होगी। ये आपको समझ आया? तो यहाँ पर देखिए हम लोग इस चीज को ये वाला, क्योंकि हमारे पास यूनिटी वाला डाटा नहीं गिवन है, तो यूनिटी वाला डाटा गिवन नहीं है तो सीधा कैंसिलेशन लो हम लोग इस तरीके से नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर ये वाला यहाँ तक डाटा आपको क्लियर हो गया था, सॉरी ठीक है, यहाँ तक आपको डाटा क्लियर हो गया था। ये तो हमने पार्ट फर्स्ट में भी देखा था, इसके आगे हम लोग अब बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आता है कि a इज इक्वल टू axm और xm इंटू में a, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर a बराबर होगा axm के कब, जब xm एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और ये बराबर होगा xm इंटू a के जब xm एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, मतलब xm बराबर जब 1 होगा, क्योंकि अगर xm बराबर 1 हो गया तो a इंटू 1 बराबर a दे देगा और 1 इंटू a बराबर वो ए दे देगा। ये आपको समझ आया? इसका मतलब यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन ये है कि हमें एक्सएम को जो है अपना आइडेंटिटी एलिमेंट आपको दिखाना है। तो इसे रफ करूंगा, आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये वाला डाटा वही है जो हम लोग पार्ट फर्स्ट में पढ़ के आए थे, बस एक बार हल्का सा रिकॉग्नाइज करवाना था, क्योंकि अगर ये वाली थ्योरम आप नोट डाउन कर रहे हो और पेपर में आपके पास एग्जामिनेशन पर्पस में अगर इस तरीके से आ जाता है तो आप उसको किस तरीके से लिखोगे, ये समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने इसको जस्ट एक बार, अगर आप लोग लिख रहे हो तो इसलिए बस यहाँ पे लिखवा दिया। बाकी मेरा मेन डाटा ये है, मेरा मेन काम इसी पे होगा और मैं आगे बढ़ूंगा, इसे रफ करूंगा, ठीक है। मुझे मेरा मेन डाटा ये मिला कि यहाँ पर a बराबर है axm के और वो बराबर है xm इंटू a के, ये समझ आया? अब यहाँ पर xm आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तभी ये वाला रिजल्ट मेरा आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को यही दिखाना पड़ेगा कि xm जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और अगर मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे दिखा दिया कि भाई इस सेट के पास भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो फिर तो मेरे पास वही कंडीशन आ जाएगी ना कि यहाँ पर यूनिटी नहीं दिया मेरे को, लेकिन मैंने दिखा दिया कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट है, जो कोई एक एलिमेंट है जो कि यूनिटी है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो मेरे पास वही डाटा आ जाएगा। फिर वही डाटा मतलब मैं वही पार्ट फर्स्ट को रिवाइज कर दूंगा। ये आपको समझ आया? तो यहाँ पर a बराबर है axm के और वो बराबर है xmm के इंटू a के, तो मैं ये मान के चलूंगा, मैं ये क्लेम करूंगा कि भाई जो xm है वो 1 के बराबर है, मैं ये क्लेम करूंगा। जैसे कोर्ट वगैरह में क्लेम नहीं करते कि क्लेम कर दिया फिर उस चीज को अपना प्रूफ करते हैं कि ये बात सही थी, जैसे उसने चोरी की, मैंने क्लेम करा और फिर ये प्रूफ कर दिया कि हाँ उसने करी थी तो मैं सही हो गया। उसी तरीके से मैं यहाँ पर क्लेम करूंगा, वी क्लेम दैट xm इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यूनिटी एलिमेंट भी बोल सकता हूं, xm इज द यूनिटी, xm जो है वो यूनिटी है, मैंने ये क्लेम करा। तो उसके लिए अब मेरे को ये xm प्रूफ करना है, क्योंकि मैं क्लेम तो कर चुका हूं, अब क्लेम करने के बाद मुझे इस रिजल्ट को प्रूफ करना है। ये आपको समझ आया? अब देखिए मैं किस तरीके से करूंगा, यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग आ जाता है। मैंने क्या करा, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट उठाया b, कोई भी एक एलिमेंट उठाया b जो कि बिलोंग करता है d में, d मतलब x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn में से कोई एलिमेंट है d, और आपको ये रिजल्ट काफी अच्छे से पता है कि जो s और d है वो आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो अगर b बिलोंग करता है d में, दिस इंप्लाइज दैट b बिलोंग करेगा s में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि s और d आपका बराबर है, और d के पास किस तरीके के एलिमेंट थे, x1 x2 x3 डॉट 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 xn टाइप के, और s के पास किस तरीके के एलिमेंट थे, ax1 ax2 ax3 डॉट 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 axn टाइप के। तो मैंने मान लिया b बिलोंग कर रहा है s में, मेरे को रिजल्ट मिल गया। इसका मतलब b के पास किस तरीके के एलिमेंट होंगे, कोई भी जनरल नंबर axr टाइप के, axr टाइप के, जहां पर r आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू n है। समझ रहे हो ना? वो ax1 हो सकता है, वो ax2 हो सकता है, वो ax3 हो सकता है, तो इसलिए मैंने कोई जनरल नाम मान लिया b इज इक्वल टू axr टाइप का। ये समझ आया? अब ये जो b एलिमेंट है आपका, मैं ये दिखाऊंगा यहाँ पर कि मैं अगर b की मल्टीप्लाई कर दूं xm में और रिजल्ट मुझे b मिल जाए, सिर्फ इतना सा दिखा दिया मैंने एक एलिमेंट उठाया b और उस b को मैंने ये दिखा दिया कि अगर मैंने b की मल्टीप्लाई कर दी xm में और रिजल्ट मुझे b मिल गया, इसका साफ साफ मतलब है कि xm जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये आपको समझ आया? तो ध्यान से देखिए किस तरीके से प्रूफ होगा। आपके पास b में किस तरीके के एलिमेंट है, axr टाइप के, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो axr और पीछे से आपका xm तो है ही है, इसे b के इक्वल दिखाना है आपको।
अब यहाँ पर एक बात और आती है कि आपके पास ये AXR इंटू XM तो आ गया। अब यहाँ पर आप यूज करिए कॉम्यूटेटिव वाला, क्योंकि डाटा आपका कॉम्यूटेटिव है, तो कॉम्यूटेटिव मतलब आप इसको अपोजिट कर सकते हैं। तो रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा XR और यहाँ पर इंटू में A और ये वाला आपका XM। ये आपको समझ आया, ये डाटा मिल जाएगा। और क्योंकि ये रिंग है तो रिंग में एक डाटा आता है मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव वाला, एक प्रॉपर्टी आती है 7वें नंबर की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव वाली। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर लगाओगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा XR और इंटू में यहाँ पर आपको मिल जाएगा A के साथ XM। ये आपको समझ है, आपको XR और A के साथ XM मिल जाएगा। और आप लोग ने अभी पीछे रिजल्ट यहाँ पर देखा था कि A बराबर AXM आ रहा था और वो बराबर था XM इंटू A के, अभी देखा था ना रिजल्ट, तभी तो हमने अपना XM को जो है ये रहा लिखा भी है मैंने, सॉरी मेरा ध्यान नहीं गया, हमने ये वाला डाटा यहाँ पे देखा था कि AXM को मैं यहाँ पर A भी लिख सकता हूं। तो ये रिजल्ट मेरे को क्या मिल जाएगा, XR इंटू में A मिल जाएगा। और XR इंटू में A मिल गया तो मैंने B को A इंटू XR लिया था, और क्योंकि ये रिजल्ट कॉम्यूटेटिव है तो मैं इसको XR इंटू में A भी लिख सकता हूं। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ XM को क्लेम करा, B एक एलिमेंट उठाया D से जो कि बिलोंग करेगा S में, क्योंकि रिजल्ट आपका S इज इक्वल टू D है, तो इसका मतलब B के पास AXR टाइप के एलिमेंट होंगे। फिर मैंने क्या करा, इसी B एलिमेंट की मदद से मैं दिखाऊंगा कि XM मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब B में मैंने XM की मल्टीप्लाई करी और रिजल्ट मुझे मिल गया, तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि XM मेरा एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मैंने वहां पर यही करा कि B की प्रॉपर्टी रखी, फिर दोनों पे कॉम्यूटेटिव लगा दिया, फिर यहाँ पर एसोसिएटिव लगा दिया। ये सारा काम इस वजह से हो रहा है क्योंकि मेरा रिंग गिवन है और रिंग में कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है, कॉम्यूटेटिव उसने एक्स्ट्रा से लिख के दिया हुआ है। तो मेरे पास आ गया XR इंटू में A। अब यहाँ पर XR इंटू A का असली मतलब B था, क्योंकि B को AXR लिखा जा सकता है और XR इंटू A भी लिखा जा सकता है क्योंकि आपका कॉम्यूटेटिव है डाटा। तो यहाँ पर XR इंटू A को आप क्या लिख दोगे, रिजल्ट B लिख दोगे। और आप देख सकते हो कि आप B इंटू XM के ऊपर काम कर रहे थे, रिजल्ट आपको B मिल गया। इसका साफ साफ मतलब क्या आ गया कि XM जो है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट या फिर यूनिटी एलिमेंट जो है वो आ गया, XM आपका यूनिटी हो गया। और इसका मतलब आपके पास इस एलिमेंट S में जो भी आपके पास एलिमेंट D था, सॉरी, उस D में कोई ना कोई एक यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब कोई ना कोई एक यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब भले ही उसने मुझे एक्स्ट्रा यूनिटी नहीं दी हो, वो नहीं कह रहा मुझसे यूनिटी है, लेकिन मैंने खुद खोज ली। भाई रास्ता मेरे को नहीं पता कि यहाँ से गाजियाबाद जाने का या दिल्ली जाने का किस तरीके से रास्ता है, मैंने खुद खोज लिया। उसने मेरे को नहीं बोला था कि वहां पर यूनिटी दी हुई है, मैंने खुद खोज लिया कि हाँ मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट XM है, वो X1 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, सारी कंडीशन M पे डिपेंड होगी, वो यूनिटी है। मतलब उनमें XM जो है वो M जो है वो एक से बड़ा है और N से छोटा है, तो उसी में से कोई ना कोई एक एलिमेंट, कोई भी एक सेट आपके पास यूनिटी है। इसका साफ साफ मतलब हो गया कि यूनिटी मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है, उसने भले ना दिया हो लेकिन यूनिटी मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है, अगर मैंने अपना फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन वाला केस लिया है तो। और जैसे ही मेरे को यूनिटी मिली, मैं फिर से वही अपना पार्ट फर्स्ट लगा दूंगा कि यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उसके बराबर होगा, वही सीधा पार्ट फर्स्ट वाला। क्योंकि अब यूनिटी वाला डाटा मेरे पास आ गया ना, तो फिर S इज इक्वल टू D के बाद जो हमने पार्ट फर्स्ट में करा था वही सारा डाटा लगा दूंगा, क्योंकि ये पार्ट सेकंड जो है पार्ट फर्स्ट का ही थोड़ा सा आगे वाला पार्ट है, थोड़ा नया पार्ट है, तो वही वाला। मेरे को यहाँ पर यूनिटी एलिमेंट मिल गया, S इज इक्वल टू D डाटा गिवन है, तो S इज इक्वल टू D के बाद जो मेरे पास डाटा आ रहा था मैं वही सारा लगाता चले जाऊंगा कि 1 बराबर होगा इसके A इंटू XM के, वही सेम टू सेम कंडीशन, तो आपका इस तरीके से रिजल्ट बराबर होगा। ये आपको समझ आया, सिंपल से मीनिंग है। तो ये यूनिटी वाला डाटा आपका खत्म। यूनिटी की मदद से आप आगे प्रूफ कर, देखो मेरे को सिर्फ ये बताना था कि भाई मेरे को यूनिटी एलिमेंट मिल गया, उसने मेरे को यूनिटी नहीं दिया था, मुझे मिल गया। इसका मतलब मैं साफ साफ कह सकता हूं कि अब मेरे पास जो डाटा गिवन है वो एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, क्योंकि उसने भले नहीं दिया लेकिन मुझे तो मिल गया ना, बस। तो फिर प्लस का विदाउट जीरो डिवीजन है, ये आपको समझ है। इसके बाद वही पार्ट फर्स्ट में जिस तरीके से आप प्रूफ कर रहे थे S इज इक्वल टू D के बाद जो आपका कंडीशन चल रहा था 1 बराबर AXM बराबर XM इंटू A, फिर XM A का इनवर्स होगा, सेम वही डाटा आपका चल जाएगा। ये आपको समझ है, सिंपल सा मीनिंग है, बस खत्म करें। समझ रहे हो ना वो AXM इंटू A, क्योंकि देखो ध्यान से भाई, यहाँ पर आपके पास एक यूनिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, XM जो है वो D का एलिमेंट है, इसका मतलब मैं यहाँ रफ में लिखूंगा 1 बिलोंग कर रहा है D में, 1 बिलोंग कर रहा है D में, और D बराबर है S के, इसका मतलब 1 जो भी बिलोंग करेगा S में AXM टाइप के एलिमेंट है, तो 1 बराबर आ जाएगा AX, मान लो मैंने K के मान लिया,
यहाँ पर आपका ये रिजल्ट कॉम्पिटेटिव है तो ये x के इंटू ए के आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी दो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन एक आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, इसका मतलब x के जो है वो a का इनवर्स है या फिर a x के का इनवर्स है। यही आपको प्रूफ करना था, क्योंकि प्रूफ करने में फील्ड प्रूफ करना था, फील्ड प्रूफ करने में कॉम्पिटेटिव रिंग दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की एक्स्ट्रा जरूरत थी, उसे मैंने यहाँ से प्रूफ कर दिया, डाटा मेरा हो जाएगा। तो बाकी सारी वही चीज है, बस यूनिटी दिखाना था मेरे को कि भाई सामने वाला बंदा यूनिटी दे या फिर ना दे, मैं रिजल्ट अपना प्रूफ कर सकता हूँ। तो ये यहाँ से ये बात आती है कि वो जो दो बंदे थे गैलियन और हेस्टिंग नाम के, वो अपने डाटा में चाहे यूनिटी लेके चले, मतलब अपने फंक्शन को इस तरीके से कंपोज करवा देंगे कि वो यूनिटी ले या फिर यूनिटी ना ले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, डाटा उनका वही बनने वाला है, आप समझ रहे हो, रिजल्ट में चेंज नहीं होता। तो बाकी खत्म करते हैं। हाँ, अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए, चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।